कहानी की शुरुआत में हम एक मासूम और खूबसूरत लड़की जूयुन को देखते हैं, जिसकी कार सुनसान बर्फीली सड़क पर अचानक पंचर हो जाती है और वह ठंडी हवाओं के बीच टॉ ट्रक का इंतजार कर रही होती है। उसी दौरान वह अपने हस्बैंड किम सू ह्यून से फोन पर बात कर रही होती है, जो एक बहादुर और तेज तर्रार NIS ऑफिसर है। तभी उसके पास एक आदमी क्यांग चोल आता है और कहता है कि वह उसकी कार चेक कर देगा। जूयुन अपने हस्बैंड को क्यांग चोल के बारे में बताती है तो किम सू ह्यून उसे सावधान रहने कहता है और दरवाजे लॉक करके टॉ ट्रक का इंतजार करने को कहता है, लेकिन वह कॉल काट देती है। क्यांग चोल फिर उसके पास आता है और कहता है कि कार बर्फ में बुरी तरह फंस चुकी है। जूयुन उसकी बात सुनकर उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वह ट्रक का इंतजार करेगी। क्यांग चोल वहाँ से जाता हुआ दिखता है, लेकिन दरअसल वह अपनी कार में बैठकर उसी पर नजर रखे रहता है। जूयुन उसे देखती है कि वह अपने कार में बैठकर उसे ही घूर रहा है। तभी अचानक वह दरिंदे की तरह उसकी कार पर हमला कर देता है और शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है। जूयुन जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से हथौड़े से वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह उसे बर्फ पर घसीटते हुए ले जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जूयुन प्लास्टिक में लिपटी हुई पड़ी है और थोड़ी देर बाद होश में आती है। क्यांग चोल उसकी कलाई में जंजीर बांधकर उसे लकड़ी के खंभे से जकड़ देता है और उसके पास आकर खौफनाक आवाज में कहता है, तेरी स्किन बहुत नरम है, लगता है जड़ा मेहनत नहीं करना होगा। जूयुन रोते हुए उससे कहती है कि मुझे मत मारो, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक पल के लिए क्यांग चोल सोच में पड़ता है, लेकिन उसके अंदर का हैवान जाग उठता है और वह उसे बेरहमी से मारने लगता है। इसके बाद हम उसे उसके शरीर के टुकड़े करते और एक डिब्बे में डालते हुए देखते हैं। इसी दौरान जूयुन की शादी की अंगूठी गिर जाती है, जिसे वह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं मिलती तो लापरवाही से उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब एक छोटा लड़का नदी के किनारे जाता है तो उसे एक काली थैली मिलती है। जब वह थैली में हाथ डालता है तो उसमें कटा हुआ एक कान मिलता है। उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और पुलिस भारी संख्या में वहाँ पहुँचती है। सेक्शन चीफ ओ और स्क्वाड चीफ जांग जियून के नेतृत्व में बड़े स्तर पर तलाशी शुरू होता है। जियून का टूटा हुआ पिता वहां आते हैं, लेकिन उन्हें मिस्टर ओ घर पर रहने को कहता है और भरोसा दिलाते हैं कि वे हर खबर देते रहेंगे। कुछ ही देर में उन्हें एक कटा हुआ सिर भी मिल जाता है और डिटेक्टिव तुरंत फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाता है। सिर को सावधानी से पानी से निकालकर एक बॉक्स में रखा जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन भीड़ और अफरा तफरी के बीच फोरेंसिक ऑफिसर गिर जाता है, जिससे बॉक्स खुल जाता है और सिर बाहर लुढ़क जाता है। उसी पल किम सू ह्यून की नजर उस पर पड़ती है और वह सन्न रह जाता है, क्योंकि वह जूयुन का सिर होता है। बाद में अंतिम संस्कार के दौरान किम सू ह्यून उसकी चिता के सामने खड़े होकर कसम खाता है कि वह उसके कातिल को वही दर्द देगा जो उसने जूयुन को दिया था। इसके बाद वह अपने बॉस से मिलता है और 2 हफ्तों की छुट्टी मांगता है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि वह चाहे तो ज्यादा दिनों कभी छुट्टी ले सकता है। लेकिन किम सू ह्यून सिर्फ 2 हफ्ते ही मांगता है, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। फिर वह अपने एक भरोसेमंद ऑफिसर से मिलता है, जो उसे एक खास कैप्सूल देता है जिसमें GPS ट्रैकर और माइक्रोफोन लगा होता है, ताकि वह अपने दुश्मन पर नजर रख सके। बाद में उसे जांग जियून से 4 मुख्य किलर के बारे में जानकारी मिलती है, जो पहले भी ऐसे खौफनाक अपराधों में शामिल रह चुके हैं। उसी रात वह पहले सस्पिशियस के घर में घुस जाता है, उस पर अचानक हमला करता है और उसे काबू में कर लेता है। किम सू ह्यून उससे सख्ती से पूछताछ करता है, लेकिन जब उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती तो वह उसे बुरी तरह घायल करके जिंदा छोड़ देता है, ताकि वह डर और दर्द महसूस कर सके। फिर हम उस सस्पिशियस को अस्पताल में देखते हैं, जहां सेक्शन चीफ ओ को पता चलता है कि उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और कबूल किया है कि उसने 2 महीने पहले मिली एक लड़की की हत्या की थी और कुछ साल पहले भी ऐसे ही अपराध किए थे। यह सुनकर चीफ हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि पिछली रात क्या हुआ था, लेकिन वह बस मदद की भीख मांगता है। और इसी बीच किम सू ह्यून चुपचाप उसका पीछा करने लगता है, ताकि असली खेल शुरू हो सके। किम सू ह्यून दूसरे किलर का पीछा करता है और अपनी कार से जोरदार टक्कर मारता है, लेकिन उससे भी कोई पक्की जानकारी नहीं मिलती। उसी रात क्यांग चोल सड़क किनारे अकेली खड़ी एक लड़की को देखता है और मदद का नाटक करके उसे अपनी स्कूल वैन में बैठा लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकता है और लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और फिर बेरहमी से उसकी लाश के टुकड़े कर देता है। अगले दिन किम सू ह्यून एक बीमा एजेंट बनकर क्यांग चोल के घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता से अलग रहता है। चालाकी से वह उसके परिवार से पता हासिल करके उनके पुराने घर तक पहुंच जाता है। वहां उसे वह खौफनाक कमरा मिलता है जहां क्यांग चोल लड़कियों को मारता था, और पास के नाले में उसे जूयुन की शादी की अंगूठी मिलती है, जो साफ साबित करती है कि असली कातिल क्यांग चोल ही है। थोड़ी देर बाद क्यांग चोल एक स्कूल की लड़की को घर लाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पीछे से किम सू ह्यून उसका नाम पुकारता है, जिससे वह चौंक कर रुक जाता है। किम वहाँ पड़ी एक हांसला उठा लेता है और जब क्यांग चोल बाहर आकर देखता है तो उसका सामना किम से होता है और वह शक करते हुए पूछता है कि क्या वह पुलिस वाला है, और हैरान रह जाता है कि पुलिस इतनी जल्दी
जल्दी उस तक कैसे पहुंच गई। तभी किम सू ह्यून उस पर टूट पड़ता है और जोरदार लड़ाई के बाद उसे काबू में कर लेता है। वह उसे बेरहमी से पीटता है और जब क्यांग चोल भागने की कोशिश करता है तो किम उसे गिराकर प्लास्टिक रैप से उसका गला घोंटकर बेहोश कर देता है। फिर वह पत्थर से उसका सिर कुचलकर मार डालने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल पर रुक जाता है और फैसला करता है कि उसे इतनी आसान मौत नहीं देगा, बल्कि उसकी गले में एक GPS ट्रैकर वाला कैप्सूल डाल देता है ताकि वह उसकी हर हरकत रियल टाइम में देख और सुन सके। अब जब क्यांग चोल घायल हालत में होश में आता है तो उसके पास रखा एक पैकेट देखकर चौंक जाता है और उसमें भरा ढेर सारा कैश देखकर हैरान रह जाता है। फिर हम उसे सड़क पर चलते हुए देखते हैं। तभी एक टैक्सी रुकती है जिसमें पहले से एक पैसेंजर बैठा होता है और ड्राइवर उसे सवारी ऑफर करता है। टैक्सी में बैठते ही क्यांग चोल अपनी तेज नजरों से समझ जाता है कि ड्राइवर और पैसेंजर असल में दो बदमाश हैं जो उसे लूटने और मारने की योजना बना रहे हैं, और उनमें से एक किम सू ह्यून का चौथा संदिग्ध होता है जिससे उसका पहले कभी सामना नहीं हुआ था। मौका मिलते ही क्यांग चोल पहले हमला करके दोनों को बेरहमी से मार डालता है, जिससे टैक्सी अनकंट्रोल होकर एक्सीडेंट हो जाती है। इसके बाद वह डिग्गी खोलता है तो अंदर असली ड्राइवर की लाश पड़ी मिलती है और वह तीनों लाश को ठिकाने लगाकर वहां से चला जाता है। फिर वह एक छोटे से गांव में जाकर अपने जख्मों का इलाज कराता है, जहां एक नर्स उसे दवा लेने को कहती है, लेकिन वह उसके साथ जबरदस्ती फ्लर्ट करने लगता है जिससे वह असहज हो जाती है। कुछ देर बाद वह चुपके से उसी नर्स को एक कमरे में बंद कर देता है और जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाने की कोशिश करता है। नर्स उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन क्यांग चोल गुस्से में आकर उसका इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तभी किम सू ह्यून GPS के जरिए उसे ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाता है और उस पर अचानक हमला कर उसे गिरा देता है। जब नर्स भागने लगती है तो किम उसे रोककर कहता है कि उसे इलाज की जरूरत है और वह क्यांग चोल के पैर में स्कैलपेल घोंपकर उसकी अचलीस टेंडन काट देता है ताकि वह भाग न सके, और फिर जानबूझकर उसे जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद क्यांग चोल को शक होता है कि किम सू ह्यून ने उसके शरीर में कोई ट्रैकर डाल दिया है, तो वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसी बीच चीफ जांग किम को कॉल करके चेतावनी देता है कि पुलिस को शक है कि वह खुद हत्यारे का पीछा कर रहा है और अब पुलिस भी उसके पीछे पड़ सकती है, इसलिए वह यह सब बंद कर दे। जुयुन की बहन से योन उससे बात करती है और कहती है कि बदला लेने से जुयुन वापस नहीं आएगी, लेकिन किम ठंडे लहजे में कहता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है और कॉल काट देता है। उधर क्यांग चोल अपने दोस्त के घर जाता है जो खुद एक खतरनाक हत्यारा और रेपिस्ट है और अपनी गर्लफ्रेंड से योन के साथ रहता है। अपनी हालत बताने पर तय जू कहता है कि जो भी उसके पीछे पड़ा है वह जरूर उसके किसी शिकार का रिश्तेदार होगा, और उसी रात क्यांग चोल को कुछ बातें याद आती हैं जिनसे वह किम सू ह्यून की असली पहचान समझने लगता है। जुयुन की वही सगाई की अंगूठी जो किम सू है ह्यून ने उस पर हमले से पहले प्यार से पहनाई थी, अब इस पूरी कहानी का अहम सबूत बन चुकी होती है। इसी बीच तय जू एक किडनैप की हुई लड़की को मारने के इरादे से बाहर ले जाता है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचा सके अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है। वह घबराकर म्यूजिक फिर से चालू करता है, पर जब मुड़कर देखता है तो लड़की गायब होती है और वह उसे तलाशने लगता है। तभी उसका सामना किम सू ह्यून से होता है और वह उस पर हमला करता है, लेकिन किम उसे आसानी से काबू में कर लेता है। उसके हाथ में चाकू घोंप देता है और उसे जंजीरों से बांध देता है। किम उसका हाथ काटने ही वाला होता है कि तभी क्यांग चोल वहां पहुंच जाता है और किम पर गोली चलाने की कोशिश करता है। किम फुर्ती से बचकर खिड़की से कूदता है और घर के दूसरी ओर से अंदर घुस जाता है, लेकिन क्यांग चोल उसके कदमों की आहट सुन लेता है। इसी दौरान से योन किम पर हमला करने की कोशिश करती है, पर किम उसे बेहोश कर देता है। तभी तय जू दोबारा उस पर झपटता है, लेकिन किम उसे भी दबोचकर उसके सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। किम देखता है कि क्यांग चोल ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो वह एक कमरे में छिप जाता है और रास्ते में मछली पकड़ने वाले हुक बिखेर देता है। जैसे ही क्यांग चोल आगे बढ़ता है वे नुकीले हुक उसके पैर में धंस जाते हैं। उसका संतुलन बिगड़ता है और वह गिर पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर किम उसे बेरहमी से पीटता है और बुरी तरह घायल कर देता है। अगले दिन तय जू और से योन अब भी बेहोश हालत में मिलते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाती है। किम का भरोसेमंद आदमी किम और क्यांग चोल को पुलिस की नजरों से बचाकर एक अलग जगह इलाज के लिए ले जाने की व्यवस्था करवा देता है, जहां दोनों मुश्किल से होश में होते हैं और वह आदमी ट्रांसमीटर के बारे में जिक्र करता है। और इसके बाद भी किम सू ह्यून अपनी खतरनाक योजना के तहत एक बार फिर क्यांग चोल को जिंदा छोड़ देता है ताकि उसका खेल अभी खत्म न हो। जब क्यांग चोल दर्द प्रिवेंटिव लेने एक फार्मेसी में जाता है तो वह ट्रांसमीटर के जरिए किम सू ह्यून से संपर्क करता है और ठंडी हंसी के साथ कहता है कि अब उसे पता चल चुका है कि वह कौन है और उसे हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बात करते हुए वह फार्मेसी में घुसता है और किम को उकसाते हुए कहता है कि मरने से पहले जुयुन ने बताया था कि वह प्रेग्नेंट थी। इसके बाद मुझे बहुत मजा आया उसे मारने में। फिर वह बाहर निकलकर कब्ज की गोलियां निगलता है और किम को जल्दी
जल्दी आने की चुनौती देता है कि वरना अंदर एक आदमी मर जाएगा। कुछ देर बाद जब किम फार्मेसी पहुंचता है तो फार्मासिस्ट की कटी हुई गर्दन देखकर सन्न रह जाता है। इसी अफरा तफरी में क्यांग चोल अपने शरीर से ट्रांसमीटर निकालने में कामयाब हो जाता है और एक बेखबर टैक्सी ड्राइवर को बेरहमी से पीटकर उसके शरीर पर ट्रांसमीटर लगा देता है और उसकी टैक्सी लेकर वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद किम अस्पताल में तय जू के कमरे में जाकर उससे सख्ती से पूछताछ करता है और आखिरकार पता चलता है कि क्यांग चोल का अगला निशाना स्क्वाड चीफ जांग और उसकी छोटी बेटी जांग से योन है और वह सब कुछ करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले करने वाला है। ये सुनकर किम आग बबूला हो जाता है और तय जू से पूछता है कि क्या उसे ये सब मजाक लग रहा है। फिर उसका जबड़ा तोड़कर कहता है कि वह उसे हमेशा के लिए एक डरावना स्माइली फेस दे रहा है। तभी किम का दोस्त बताता है कि उसने कॉल ट्रेस कर ली है और क्यांग चोल आज सरेंडर करने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ा करने की योजना बना चुका है। यह सुनते ही किम तुरंत अपनी कार मोड़ता है और चीफ जांग को कॉल करता है, लेकिन कॉल उठने से पहले ही वहाँ किसी के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। किम दोबारा कॉल कर सारी सच्चाई बताता है, जिससे चीफ जांग गुस्से और डर से भर उठता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यांग चोल ने चीफ जांग पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया है और डंबल से उसका चेहरा कुचल देता है। और जब किम आखिरकार वहाँ पहुँचता है तो चीफ जांग उस पर गुस्सा जताता है, लेकिन हालात की गंभीरता समझते हुए उसे अंदर आने देता है। और जब वह अंदर आता है और देखता है कि उनका चेहरा बुरी तरह से कुचल होता है, उसके बाद क्यांग चोल चीफ को कॉल करता है और कहता है कि वह किम सू ह्यून से बात करना चाहता है। चीफ जांग कांपते हाथों से फोन किम को थमा देता है और क्यांग चोल ठंडी आवाज में कहता है कि उसे उसके साथ खेल नहीं खेलना चाहिए था। इसी बीच पुलिस को जांग से योन का डेड बॉडी भी मिल जाता है, जिससे हालात और भी दर्दनाक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्यांग चोल किम के बदले से बचने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन तभी किम सू ह्यून अचानक गाड़ी से आता है और सबकी आंखों के सामने क्यांग चोल को किडनैप कर ले जाता है। वह उसे उसी पुराने गोदाम में ले जाता है जहां उसने एक खौफनाक टेम्पररी गिलोटिन तैयार की होती है और कहता है कि वह सही था कि उसने उसे कम आंका था, लेकिन अब वह उसके साथ सही तरीके से पेश आएगा। इसके बाद वह सिगरेट उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे क्यांग चोल दर्द से चीख उठता है और उससे छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन किम उसके गाल में आइस पिक घोंपते हुए कहता है, अभी नहीं, तुझे तेरे सबसे दर्दनाक पल में मारूंगा। इसके बावजूद क्यांग चोल उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे दर्द और डर का असली मतलब नहीं पता और वह उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। फिर किम वहाँ से बाहर निकल जाता है और पूरा जाल सेट कर देता है, जहाँ रस्सी उसके दांतों के बीच फंसी होती है ताकि दरवाजा खुलते ही ब्लेड गिर सके। तभी क्यांग चोल को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और वह घबरा जाता है, क्योंकि उसका बेटा और उसके बुजुर्ग माता पिता, जिन्हें उसने सालों पहले छोड़ दिया था, अचानक वहाँ उससे मिलने आ जाते हैं। वह दबे आवाज में उन्हें दरवाजा न खोलने को कहता है, लेकिन वे दरवाजा खोल देते हैं और उसी समय किम की आखिरी चाल काम कर जाती है। गिलोटिन का ब्लेड गिरता है और क्यांग चोल का सिर उसके ही परिवार के सामने बेरहमी से अलग हो जाता है। आखिरकार क्यांग चोल मर जाता है और दूर खड़ा किम सू ह्यून ट्रांसमीटर के जरिए सब सुनते हुए अंदर से सुकून के सांस लेता है और इसी खौफनाक अंत के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।